राधा बिहारी चरणौ शरणं गतोऽस्मि। हे पार्थ के सारथी तुमको कोटि प्रणाम। विनय मेरी सुन लीजियो तुम्हारे हाथ लगाम। कथा आरंभ हो तो ही सुनो वीर हनुमान। आसन लीजो आय के पवन पुत्र बलवान। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलो भगवती मैया की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। यमुना मैया की जय हो। श्री गिरिराज जी महाराज की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। समस्त संत समाज की जय हो। समस्त विद्युत समाज की जय हो। संत श्रोमणी श्री महान नारायण दास जी महाराज की जय हो। संत श्रोमणी महान श्री गोविंदास जी महाराज की जय हो। समस्त संत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर पर ब्रह्म अकारण करुणावर्णालय जगत नियंता जगदाधार सुरेश्वर पर ब्रह्म नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजनंदन भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण संगीत की लहरियों पर जनमानस के मनमानस को प्रफुल्लित कर रहे हमारे समस्त संगीत साथीगण, सती स्वरूपा समस्त माताएं बहनें, वयोवृद्ध पिता तुल्य भगवान के भक्तजन, इस पृथ्वी पर सनातन धर्म के रक्षक, धर्म की ध्वजा को फहराने वाले हमारे समस्त संत समाज, विद्युत समाज। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। इस व्यासपीठ की तरफ से समस्त भक्तों को यथोचित अभिनंदन वंदन भाव का चंदन। एतस्माद् परम किंचित मनः शुद्धै न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अपनी इस मन को पवित्र करने के लिए, अपने इस हृदय को पावन बनाने के लिए भागवत जी से बढ़कर के संसार में और कोई दूसरा साधन नहीं है। जब जीव के जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब ये दिव्य पावनी कथा सुनने का जीव को फल प्राप्त होता है। भगवान की बड़ी कृपा है आप समस्त भक्तों पर, जो ऐसे पावन स्थान श्री वृंदावन धाम भगवान अपनी गोद में बिठा करके आपको श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण का अवसर प्रदान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी कृपा तो प्रभु की मेरे ऊपर हो रही है,
जो प्रभु ने मुझे चौथी बार अपने धाम में कथा कहने का अवसर प्रदान किया। आए, समय को व्यर्थ ना करें, क्योंकि वैसे भी काफी समय हो गया है। थोड़ा सा प्रभु का गुणगान करते हैं, वाणी को पवित्र करते हैं। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत की ज्ञान रूपी गंगा में सभी लोग गोते लगाएंगे। श्रीमद् भागवत जी की महात्म की कथा का सभी लोग श्रवण करेंगे। सभी लोग एक साथ बोलेंगे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्यामा जय श्यामा, जय श्री श्याम बोलो जय श्यामा। जय श्यामा जय श्यामा, जय श्री श्याम बोलो जय श्यामा। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। ताली बजाते हुए जय हो। जय हो। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन बोलो अमंगल हारी। मंगल भवनी अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सुदसी रथी अजीरी बिहारी, बहुत सुदशरथ अजर बिहारी। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्यामा जय श्यामा, जय श्री श्याम बोलो जय श्यामा। जय श्यामा ताली बजाते जय हुए श्यामा, सभी भक्तों। जय श्री श्याम बोलो जय श्यामा। जय राधे राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय
श्री कृष्ण बोलो जय राधे। वृंदावन की गेल में मुक्ति पड़ी बिलखाय, मुक्ति जाए हर्षों कही हमरी मुक्ति बताओ। वृंदावन की जेल में मुक्ति पड़ी बिलखाय, बोलो। मुक्ति जाए हर सो कहे हमें मुक्ति बताए। वृंदावन की गेल में मुक्ति पड़ी बिलखाय, मुक्ति जाए हर्षों कही हमरी मुक्ति बताओ। वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी बिलखाय, मुक्ति जाए हर जो कहे हमेरी मुक्ति बताए। पड़ी रहो या गेल में साधु संत कढ़ जाए, उड़ उड़ रज मस्तक लगे सहज मुक्ति मिल जाए। पड़ी रहो या गेल में साधु संत कर जाए, उड़ उड़ रज मस्तक लगे सहज मुक्ति मिल जाए। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। राधे तू बड़ी भागिनी बोलो। कौन तपस्या की, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। श्री राधे राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधे मेरे श्यामा मेरे श्यामा श्यामा। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। ये भागवत क्या है? भागवत कथा हम क्यों सुने? इसके सुनने से होता क्या है? इतनी व्यवस्था की गई, 250 किलोमीटर से चल कर के यहाँ पर वृंदावन धाम आए, बोले भागवत कथा कराने जा रहे हैं, इतना खर्च हो रहा है, लाउड स्पीकर लगाया गया, ये बढ़िया पंडाल सजाया गया, ये व्यवस्था क्यों की जा रही है? ये भागवत कथा क्या है? इसकी सुनने से होता क्या? भागवत जी में 4 अक्षर आए, भा, गा, वा और ता। बोले भा क्या है? ये गा क्या है?
वाह क्या है, ता क्या है, सुनो। भा प्रकाश से चिदानंदौ, पहला अक्षर भा। भा प्रकाश से चिदानंदौ, ये भागवत चिदानंद को प्रकाशित करने वाली है। बोले चिदानंद किसका नाम है? चिदानंद कहते हैं भगवान को। ये भागवत भगवान को प्रकाशित करने वाली है। तुलसी बाबा ने लिखा है चिदानंद कौन है? कि चिदानंदमयी देह तुम्हारी, चिदानंद में देह तुम्हारी, चिदानंदमयी देह तुम्हारी, चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकारी जाने अधिकारी, विगत विकारी जाने अधिकारी। चिदानंदमयी देह तुम्हारी, भगवान को कहते हैं चिदानंद। अच्छा, भगवान को चिदानंद कहते हैं। भगवान का नाम चिदानंद है, लेकिन जानता कौन है? बोलो, ये कौन जानता है? क्या भिंड वाले जानते हैं? क्या जीतमल वाले जानते हैं? क्या तिवारी के नगरा वाले जानते हैं कि भगवान का नाम चिदानंद है? बोले कौन जानता है? कि विगत विकार जान अधिकारी। इस बात को वही जान सकता है। कौन? जो विकारों से रहित है। विगत विकार जान अधिकारी। तो भागवत का पहला अक्षर भा, कि भा प्रकाशस्य चिदानंदो, ये भगवान को प्रकाशित करने वाली है। दूसरा अक्षर है गा, ये गा गति सूचक है। गति सूचक। गतिर्यस्य दुरतया, ये दुर्गति को भी सदगति में बदल देती है। बहुत ध्यान से सभी लोग। गतिर्यस्य दुरतया, ये दुर्गति को भी सदगति में बदल देती है। हम सब जानते हैं कि सर्प के काटने से जिसकी मृत्यु होती है उसकी दुर्गति होती है, उसकी अधोगति होती है, उसकी सदगति नहीं होती है। तो गतिर्यस्य दुरतया, जो दुर्गति को भी सदगति में बदल दे वो भागवत है। तीसरा अक्षर वा। वा सर्वेष्ठ बचनौ वास चान। भागवत जी में समस्त पुराणों की, समस्त देवताओं की, भगवान के साथ साथ भक्तों की भी विस्तार से कथा आई है। तौ विस्तारस्य वाचिका। अब अंत में क्या होता है? भा प्रकाशस्य चिदानंदौ, गतिर्यस्य दुरतया, सर्वेष्ठ वचनौ वासचा, तौ विस्तारस्य वाचिका। भगवान के साथ साथ भक्तों की भी विस्तार से कथा आई। ये भागवत। अब इसकी सुनने से क्या होता है? लोग कहेंगे महाराज हम कथा क्यों सुने? बता। तो सुनने से क्या होता है? सुनो सभी लोग। श्रीम सन्निहितम एकम। श्री माने लक्ष्मी,
भागवत कथा सुनने से लक्ष्मी जी उस पर जरूर कृपा करती हैं। घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। श्रीम सन्निहितम एकम, एकम कौन? एकम कौन? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। लक्ष्मी जी तो कृपा करती हैं, लेकिन लक्ष्मी जी के साथ साथ श्रीम सन्निहितम एकम कौन? बोले भगवान। स्वरूपम बत नाम श्रेष्ठा, भगवान के भी स्वरूप का हमें दर्शन हो जाता है। स्वरूपम बत नाम श्रेष्ठा, फिर होता क्या है? श्रेष्ठा चा परमम तत्व रूपम, हमें तत्व ज्ञान की प्राप्त हो जाती है। और अंत में क्या होता है? मोक्षम यस्य भागवतम, इसके सुनने से अंत में मोक्ष गति प्राप्त हो जाती है। मोक्षम यस्य भागवत। भक्तों, सभी लोग हाथ जोड़ो, सभी लोग हाथ जोड़ो। भागवत जी के महात्मा का प्रथम श्लोक सभी लोग बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत जी का प्रथम श्लोक है, महात्मा का प्रथम श्लोक। इस प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का, भगवान की क्रिया का और भगवान के स्वभाव का वर्णन किया गया। बहुत ध्यान से, केवल एक श्लोक की व्याख्या होगी और उसके बाद आप लोग थके हुए भी हो तो केवल एक श्लोक की व्याख्या सुने, उसके बाद आरती करें और फिर अपने अपने रूम में जाएं। सभी लोग आराम करें क्योंकि काफी थके हुए हो। इस महात्मा के प्रथम श्लोक में भगवान की स्वरूप का, भगवान की क्रिया का और भगवान के स्वभाव का वर्णन किया गया कि वो परमात्मा दिखने में कैसा लगता है, उस परमात्मा का स्वरूप क्या है, वो परमात्मा करता क्या है, उस परमात्मा का स्वभाव क्या है। भाई, जब तक किसी के बारे में तुम्हें पता नहीं होगा कि अमुक व्यक्ति देखने में कैसा लगता है, ये करता क्या है, इसका स्वभाव क्या है, तब तक उसके प्रति तुम्हें श्रद्धा नहीं हो सकती, उसके प्रति तुम्हें प्रेम नहीं हो सकता। तो इस प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का, भगवान की क्रिया का और भगवान के स्वभाव का वर्णन किया गया। भाई, अभी तुमने पंडित जी को देखा नहीं, पंडित जी को सुना नहीं, पंडित जी के स्वभाव से परिचित नहीं हो, तो तुम्हें पंडित जी के प्रति प्रेम कैसे होगा? बोलो। तो प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का, क्रिया का और स्वभाव का वर्णन किया गया। सुनो, वो परमात्मा दिखने में कैसा लगता है, उसका स्वरूप क्या है कि सच्चिदानंद रूपाय, ये उसका स्वरूप है। बोले करता क्या है कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, स्वभाव क्या है कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, ये उसका स्वभाव है।
इस प्रथम श्लोक में उस परमात्मा को 9 भागों में खंडित किया गया। क्यों किया गया? सुनो ध्यान से कि सच्चिदानंद रूपाय, ये सच्चिदानंद क्या है? 3 शब्दों का मिश्रण होकर के एक शब्द बना है। सत, धन चिद, धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। 3 हो गए। बहुत ध्यान से। कर्ता क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, जो विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार करता है। तो 3 दूनी 6। बहुत ध्यान से सभी लोग। स्वभाव क्या है? कि तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों का नाश करता है। 3 प्रकार के ताप कौन है? दैहिक, दैविक और भौतिक। तो 3 का 9। उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को 9 भागों में खंडित किया गया। क्यों? क्योंकि 9 का अंक है पूर्ण। अंक गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 9 के बाद, अरे 10 में तो वही अंक आ गए। 0 और 1। 9 का अंक पूर्ण है। 9 के अंक के बाद वही अंक प्रारंभ हो जाते हैं। और पूर्ण कौन है? देखो वेद में लिखा है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले पूर्ण कौन है? बोले पूर्ण है ब्रह्म। और जब पूर्ण ब्रह्म है तो प्रथम श्लोक में उस ब्रह्म को 9 भागों में विभाजित किया गया, क्योंकि 9 का अंक पूर्ण है। और जब भगवान देवकी मैया के गर्भ से अवतार लेंगे, और जब भगवान गर्भ में आए और देवता जब गर्भ स्तुति करने पहुंचे, स्वयं शंकर, ब्रह्मा, यम, कुबेर, वरुण, इंद्र, तो जब गर्भ स्तुति की तो गर्भ स्तुति में 9 बार भगवान को सत्य कहा है। सुनो कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्य सत्यस्य सतमृत सत्य नेत्रम सत्यात्म कम त्वाम शरणम प्रपन्ना। इस श्लोक में 9 बार भगवान को सत्य कहा गया, क्योंकि 9 का अंक पूर्ण है और पूर्ण ब्रह्म है। तो इसलिए इस प्रथम श्लोक में उस पूर्ण ब्रह्म को 9 भागों में खंडित किया गया कि सच्चिदानंद रूपाय। ये सच्चिदानंद क्या है? बोले सत, धन चिद, धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। 3 शब्दों का मिश्रण होकर के शब्द बना है। बोले सत्य माने है क्या? सत्य माने है अटल, अविनाशी, अखंड, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो है सत्य। हमारा धर्म कौन है? हमारा धर्म है सत्य सनातन धर्म। जो धर्म सदियों से चला आ रहा है, जो धर्म चल रहा है और जो धर्म चलता रहेगा, वही धर्म है सत्य सनातन धर्म। सत्य कभी पराजित नहीं होता। सत्य परेशान कितना भी हो जाए, लेकिन अंत में जीत सत्य की होती है। हाँ? वो परमात्मा हर जगह है। भूमौ जलेन वसुदेव नरासुरेषु भूतेषु देव सकलेषु चराचरेषु पश्यन्तु शुद्ध मनसा खलराम रूपम। भगवान हर जगह है। पृथ्वी में है, आकाश में है, वायु में है, जल में है,
भगवान हर जगह है। अब आप कहोगे कि भगवान अगर हर जगह है तो भगवान दिखाई क्यों नहीं देते हैं? भगवान दिखाई देना चाहिए। आप कहते हो भगवान हर जगह है, तो भगवान दिखाई क्यों नहीं देते? अच्छा, आप लोग ये सब जानते हो कि मेहंदी की हरी पत्ती में लालमा छिपी है। सब जानते हो मेहंदी की हरी पत्ती में लालमा छिपी है। क्या जानने से तुम्हें लालमा दिखाई देगी? बोलो भैया, नहीं देगी। लालमा दिखाई कब देगी? जब तुम मेहंदी को बटोगे और पीस करके जब तुम हाथ पर थोपोगे, तब उसकी लालमा तुम्हें दिखाई देगी। उसके लिए तुम्हें प्रयत्न करना पड़ेगा। सब जानते हैं कि दूध में घी है, दूध में घी है। क्या जानने से घी मिल जाएगा? बोलो, नहीं मिलेगा। उसके लिए तुम्हें प्रयत्न करना पड़ेगा। तुम्हें उसको जमाना पड़ेगा, दही बनाना पड़ेगा और बना करके फिर उसको मथना पड़ेगा और क्रीम निकाल करके जब गर्म करोगे तब घी प्राप्त होगा। तो उसी प्रकार भगवान तो हर जगह हैं, लेकिन भगवान को देखने के लिए तुम्हें प्रयत्न करना पड़ेगा। और जब तक प्रयत्न नहीं करोगे भगवान दिखाई नहीं देंगे। स्वयं भोले बाबा कहते हैं, पार्वती, इस संसार में सत्य क्या है? सुनो कि उमा कहूं निजी अनुभव अपना, उमा कहो निजी अनुभव अपना, उमा कहूं निजी अनुभव अपना, उमा कहो निजी अनुभव अपना, सत हरि भजनी जगत शुभ सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। संसार में अगर सत्य है तो क्या सत्य है? सत हरि भजन जगत सब सपना। अच्छा, ये बात कह कौन रहा है? ये बात को किसने कही? शंकर जगत बंधु जगदीशा और सुर नर मुनि सब नाभई सीसा। और वो भोले बाबा अपने जीवन का अनुभव बता रहे। अनुभव माने प्रैक्टिकल, प्रयोग करके देखा है। किसने? भोले बाबा ने। कि संसार में अगर सत्य है तो केवल भगवान का नाम सत्य है, केवल भगवान सत्य है। अब दूसरा शब्द आया है चिद। चिद माने क्या है? देखो, चिद माने होता है प्रकाश। चिद माने प्रकाश। जब उम्र अधिक होने लगती है तो फिर कहते पंडित जी अब हमें दिखाई नहीं देता है, हैं? चिद माने है प्रकाश। ये मनुष्य कौन है? ये मनुष्य वो परमात्मा स्वयं प्रकाशित है और ये मनुष्य प्रकाशवान है। कैसे? देखो, अंधेरा हो जाता है और अंधेरे में कोई वस्तु खोजने के लिए जब हम जाते हैं तो हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। कहीं दीपक लेके जाएंगे, कहीं टॉर्च लेके जाएंगे, कहीं बल्ब जलाएंगे। इस जीव को अंधकार में किसी भी वस्तु को खोजने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन वो परमात्मा, वो ब्रह्म, वो ईश्वर, जिसे किसी वस्तु को देखने के लिए कोई अंधकार में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके अंदर प्रकाश ही प्रकाश समाहित है। वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही ब्रह्म। भगवान को खोजने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे असंख्य सूर्य जिसके अंदर समाहित हैं, ऐसे असंख्य सूर्य जिसके द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है। अब तीसरा
भगवान का स्वरूप है आनंद, सतचित वो आनंद। बहुत ध्यान से, ज्यादा समय नहीं लेंगे। ये आनंद शब्द बड़ा विलक्षण है। वैसे तुलसी बाबा ने तो अनेक प्रकार के आनंद गाए, परमानंद, ब्रह्मानंद, अति आनंद, लेकिन वेदांत में केवल 2 प्रकार के आनंद बताए। कौन कौन आनंद है? पहला आनंद है विषयानंद। ये विषयानंद को हम साधन जन भी कह सकते हैं। और दूसरा आनंद है स्वयं सिद्ध आनंद। ये विषयानंद क्या है? ये स्वयं सिद्ध आनंद क्या है? बहुत ध्यान से सभी लोग, जो आनंद विषयों के द्वारा किया जाता है, जो आनंद साधनों के द्वारा लिया जाता है, उस आनंद को विषयानंद या साधनजन्य कहते हैं। कैसे? बहुत ध्यान से। बिजली चल रही है, बिजली के द्वारा विद्युत संचार मशीनों में हो रहा है, मशीनों के द्वारा ये ध्वनि आपके कानों तक आ रही है, आनंद आ रहा है। हवा लग रही ठंडी ठंडी, एसी चल रही है, आनंद आ रहा है। और मान लो बिजली चली गई, बोलो भैया, कभी भी जा सकती है। मान लो एसी तुम्हारी फूक गई, तो जो आनंद एसी का आप ले रहे थे, वो आनंद तुम्हारा कष्ट में बदल जाएगा। बदल जाएगा कि नहीं? नहीं आई समझ में? फिर सुनो। ये जीव प्रार्थना करता है, ए बिहारी जी, अगर मोटरसाइकिल हो जाए तो आनंद आएगा। बिहारी जी ने मोटरसाइकिल दे दी, अब कुछ समय आनंद मिला, चला गया। अब तो अगर कार होती तो आनंद आता है। मोटरसाइकिल में लपट लगती है, लू लगती है, पानी बरसता है। अब बिहारी जी ने सुन ली, कार भी हो गई। अब कार में कुछ समय आनंद मिला, चला गया। अब तो अगर विवाह हो जाता तो आनंद आता। क्यों? अब विवाह भी हो गया, कुछ समय आनंद आया, चला गया। अब अगर बच्चा हो जाता तो आनंद आता। अब बच्चे भी हो गए, आनंद चला गया। अब मेरी कहीं विदेश में कोठी हो जाती। क्यों? जिस जिस प्रकार से इस जीव को साधन जन्य आनंद मिलते गए, जीव की आनंद की इच्छाएं और प्रबल होती गई, इच्छाएं और बढ़ती गई, पूर्ण आनंद नहीं मिला। कुछ लोग ऐसे हैं, सब जानते हैं। एक समय जब गोविंदराज जी महाराज ये भागवत कथा संपन्न कराने के लिए जाते थे चित्रकूट धाम में, तो सब लोग हौलई में सोते थे। क्यों? पंखे भी नहीं थे कहीं कहीं, और उसी में आनंद आता था। लेकिन जब व्यवस्था बढ़ी, अब रूम मिलने लगे, तो आनंद आने लगा, वो भी आनंद चला गया। अब कूलर वाले रूम मिले तो कूलर चाहिए, अब वो भी आनंद चला गया। अब धीरे धीरे एसी की मांग होने लगी। क्यों? जिस जिस प्रकार से आनंद मिलते गए, आनंद की इच्छाएं बढ़ती गई, पूर्ण आनंद नहीं मिला। अच्छा, मिला? नहीं मिला। सुनो, ये कार क्या है? साधन है, हैं? कार के द्वारा आनंद ले रहे हो, एसी में बैठे चले जा रहे हो, और मान लो कार ऐसी जगह तुम्हारी पंचर हो जाए जहां 4 किलोमीटर इधर 4 किलोमीटर उधर कोई मैकेनिक ना हो, तो जो एसी का आनंद ले रहे थे वो ये धक्का लगाते लगाते कष्ट में बदल जाए। बदल जाएगा कि नहीं? बोलो। और इसी आनंद के चक्कर में सब पड़े हो। गुरुजी, हमारा कमरा एसी नहीं है। कभी विचार किया, जितना अच्छा हॉल बना है, हम जितने लोग आए हैं, मुश्किल से 10% लोगों के यहाँ ऐसा हॉल होगा, लेकिन हॉल में नहीं लेटना चाहते। क्यों? अरे महाराज एसी ले आओ, एसी। क्यों? तो जिस जिस प्रकार से आनंद मिलते गए, आनंद की इच्छाएं बढ़ती गई, हमें पूर्ण आनंद नहीं मिला। ये आनंद क्या है? ये आनंद खुजली की रोग की तरह है।
किसी को खुजली का रोग हो जाए तो देखना आप, खुजली खुजलाने में बड़ी अच्छी लगती है, खुजली खुजलाने में बड़ी अच्छी लगती है। जिसको खुजली का रोग है वही जानता होगा। एक हाथ में तुम रसमलाई का दोना पकड़ाओ और अगर खुजली उसके पड़ने लगे तो रसमलाई बाद में खाएगा, खुजलाएगा पहले। क्यों? खुजली खुजलाने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जो अधिक खुजला देते हैं उनको क्या होता है? रक्त निकल आता है, घाव हो जाता है। अधिक खुजलाने वाले को अंत में कष्ट मिलता है। उसी प्रकार से संसार में सुख है। जो अधिक सुख के चक्कर में पड़े रहते उन्हें सुख नहीं मिलता, उन्हें मिलता तो केवल दुख मिलता है। एसी में पड़े थे, अब देखो पसीना की धार लगी है, और अगर एसी में ना पड़े होते तो ये पसीना नहीं आता। क्योंकि जो अधिक सुख के चक्कर में पड़ा रहता है उसे सुख नहीं मिलता, उसे दुख मिलता है। दुख, ये सुख भी उसी खुजली के रोग की तरह है। आपने देखा होगा गांव में एक नट आता है, जादुई विद्या से सबको प्रभावित कर देता है। कभी कभी देखा होगा किसी को गड्ढे में बंद कर दिया, अब सब लोग रो रहे हैं, अब क्या होगा, ये मर जाएगा। कभी कभी देखा होगा किसी लड़के का सर काट के उसने अलग कर दिया, अब सब लोग रो रहे हैं, अब क्या होगा। सब उसकी माया से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है जो नट की माया से प्रभावित नहीं होता। होता है कौन? नट के साथ में एक छोटा सा बच्चा आता है, वो नट उससे कहता है हाँ जमूड़े, बोले हाँ सरकार। जो नट का जमूड़ा होता है, जो नट का सेवक होता है, वो नट की माया से प्रभावित नहीं होता। क्यों नहीं होता? कारण क्या है? क्योंकि वो निरंतर उस नट के चरणों में पड़ा रहता है, तो वो सब जान जाता है ये क्या कर रहा है। तुलसी बाबा ने लिखा है कि नट कृत बिकटी कपटी खग राया, नट कृत बिकटी कपटी खग राया, नट शिवक हीन व्यापही माया, नट सेवक हीन व्यापही माया, नट कृत कपटी खग राया, नट सेवक हीन व्यापही माया, नट कृत बिकटी कपटी खग राया, नट सेवक हीन व्यापी माया, नट सेवक हीन व्यापी माया। देखो हॉल है, थोड़ी आवाज तो आपको लगेगी, साफ आवाज तो नहीं आएगी क्योंकि आवाज गूंज रही है। तो अगर आपको प्रभु की माया से बचना है, सुन लो भैया जितने लोग आए हो साथी लोग, श्रोता बंधु, तो आपको भी मायापति का सेवक बनना पड़ेगा। और जब मायापति के सेवक हम बन जाएंगे तो मायापति की माया हमें प्रभावित नहीं करेगी। लेकिन मायापति के सेवक हम बने कैसे? बोलो कैसे बने? ऐसे नहीं बन पाओगे। तो उसके लिए तुलसी बाबा ने सूत्र लिखा है, सुनो। सेवक कैसे बनोगे? बिन सत्संगी विवेक न होई, बिन सत्संगी विवेक न होई, बिन सत्संगी, बिन सत्संगी, बिन सत्संगी विवेक न होई, बिन सत्संगी विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई। जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक तुम्हारे अंदर ज्ञान आ ही नहीं सकता है। बहुत ध्यान से सभी लोग,
देखो यद्यपि सत्संग भगवान को पाने की प्रथम सीढ़ी है, लेकिन ये सत्संग मिलता कब है जानते हो? कब मिलता है? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, 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 बिनु सत्संगी विवेक न होई, बिनु सत्संगी विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी सत्संग नहीं मिल सकता। काफी लोग ऐसे होंगे, गौरव जी ने काफी को आमंत्रित किया होगा, लेकिन किसी के घर में बच्चा पैदा हो गया, किसी के घर में मृतक सूतक लग गया और किसी के घर में झगड़ा हो गया, नहीं आ पाए क्योंकि भगवान की कृपा ही नहीं थी। और जिस पर भगवान की कृपा हुई उसको छोड़ दिया गया, अमावता की लल्ला की माता को, और फिर बुलाया गया। क्यों? पहले छोड़ दिया गया और फिर बुलाया गया। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब राम की कृपा भई, सत्संग हुआ, ज्ञान आया। अब ज्ञान से होता क्या है? होई विवेक मोह भ्रम भागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा, होई विवेक, होई विवेक, होई विवेक मोह भ्रम भागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरणी अनुरागा, तब रघुनाथ चरणे अनुरागा। विवेक मोह भ्रम भागा, मोह रूपी शत्रु भाग गया। और तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब भगवान के चरणों में अनुराग हुआ। और मिले न रघुपति बिन अनुरागा, जब तक अनुराग नहीं होगा भगवान मिलने वाले नहीं। तो आए हम इस साधन जन्य आनंद का त्यागन करेंगे और स्वयं सिद्ध आनंद की ओर चलेंगे। 7 दिन भगवान ने दिए हैं तो कोई जरूरत नहीं है एसी की। अगर एसी नहीं मिल रही, बढ़िया हॉल में देखो पंखे चल रहे, आकर के लेटो। क्यों? भोजन व्यवस्था बढ़िया हो ही रही है, प्रेम से पाओ, अपना भ्रमण भी करते रहो, दर्शन भी करते रहो मंदिरों के, और कथा का भी आनंद लेते रहो। ये स्वयं सिद्ध आनंद है। ये क्या है? जिन्हें न चाहे कबहु कछु, और प्रभु सन सहज स्नेह। किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, रात दिन प्रभु का गुणगान। देखो महाराज जी, क्यों? महाराज जी के श्री राम जानकी मंदिर शिकरोड़ी पर 500 बीघा जमीन लगी है, और देखो कपड़ा टेरिकॉट के कपड़ा पहने है, और मोटरसाइकिल भी पास में नहीं। बोलो, महाराज जी भी चाहें तो आज बढ़िया गाड़ी खरीद लें, क्यों? बढ़िया एसी लगवा लें, लेकिन नहीं। जिसने सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दिया, ये स्वयं सिद्ध आनंद की प्राप्ति उसी को हुई। तो आए, हम भी 7 दिन भगवान ने दिए हैं। 7 दिनों में इन साधन जन्य आनंद का त्यागन करके स्वयं सिद्ध आनंद की ओर चलेंगे और प्रेम से भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। ऐसे सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा, जो दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले, जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है, ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र को हम सब प्रणाम करते हैं।
श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय जय हो। हमें तो ऐसा प्रतीक हो रहा है कि जो श्री लिखा है ये राधा जी के लिए संबोधित किया जा रहा है, किशोरी जी के लिए संबोधित किया जा रहा है, केवल भगवान श्री कृष्ण को नहीं। तो कि श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री माने राधा जी, राधा जी के साथ में भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो। प्रथम श्लोक की व्याख्या आपने सुनी, कथा का विराम। अब कल से आप लोग ये बताओ कथा का समय क्या रखा जाए, बोलो भाई। ऐसा है, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, 5 बजे सभी मंदिर खुलने लगते हैं। जहां भक्ति निरंतर निवास करती है, यहाँ भक्ति कभी वृद्ध नहीं होती। यहाँ का रिक्शा वाला भी चलेगा तो राधे राधे बोल के चलता है। तो ऐसे वृंदावन धाम में पावन में आकर के अगर कथा से वंचित हो गए तो समझो सब कुछ बेकार है, सब बेकार। इसलिए सुनो, जिसको प्रेम मंदिर के दर्शन करने हैं वो लोग सुने। रात्रि में प्रेम मंदिर का आनंद आता है, तो 8 बजे आप लोग पहुंच जाना भोजन करके, और प्रेम से दर्शन करना रात्रि में। और मंदिरों के दिन में करो, और प्रेम मंदिर का जो आनंद है वो रात का है? इसलिए 8 बजे पहुंचो सभी लोग और दर्शन करके अपने स्थान पे आओ। और विशेष प्रार्थना ये है कि सफाई का आप लोग विशेष ध्यान दें। ये आश्रम आपका है और वैसे भी आपका है। आप जानते हैं हमारे परम श्रद्धेय श्री राजकुमार दुबे जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, वर्तमान जिला पंचायत सदस्य, जो अपने औरैया के हैं, और उन्हीं के द्वारा इस भव्य आश्रम का निर्माण किया गया है। तो हम जब आए उनके सानिध्य में तो आश्रम को गंदा ना होने दें, ठीक है? कोई भी कूड़ा हो डस्टबिन में डालें, सफाई का विशेष ध्यान रखें। यही हम सबका परम धर्म है, कर्तव्य है। ये सफाई भी पूजा का एक अंग है। सत्य शौचादि नियम लिखा है, तो सत्य के बाद अगर दूसरा पूजा का कोई नियम है तो वो है शौच, सफाई। इसलिए आप सफाई का विशेष ध्यान रखें। मंदिर आपका है, चाय पी कर के कोई भी कुल्लड़ डबुआ इधर उधर ना फेंकें, डस्टबिन में डालें। अपने रूम से जब बाहर निकलें तो लाइट बंद कर दें, पंखे बंद कर दें, एसी बंद कर दें, क्योंकि व्यर्थ का खर्चा हमें यहाँ नहीं करना चाहिए। और जो भी दर्शन के लिए जाए वो समय से आए। आप भोजन का समय बताओ दोनों टाइम का, बोलो भाई। माइक लीजिए, सभी लोग ध्यान से सुने। और एक प्रार्थना और है कि नियम में आप बाधक न बने। जो नियम हो जाए उसी नियम में चलें, नियम को न तोड़ें, नहीं व्यवस्था बन नहीं पाएगी। हाँ बोलिए। सुबह चाय नाश्ता सुबह 8 बजे निकाल दिया जाएगा।
उसके बाद भोजन का 11:30 बजे से 1 बजे तक भोजन करके उसके बाद आप यहाँ पंडाल में बैठ जाएं। जिसको घूमने जाना, अगर आप सुबह निकल गए 10 बजे आ रहे, 11 बजे आ गए, बाई चांस नाश्ता वहाँ नहीं बचा, तो वो जो हमारे हलवाई हैं उनको आप परेशान नहीं करें। 10-5 रुपये कुछ खा के आ जाए। ये ना बोले कि हमने भाई ऐसा है, हमको 11 बजे 12 बजे नाश्ता चाहिए। नहीं हो, कभी नहीं, घर में नहीं बचता है। तो यहाँ तो हम इतने लोग हैं, कभी कभी नहीं हो पाता ऐसा। अगर है तो मिलेगा, और नहीं है तो उसको परेशान मत करें। ऐसी शाम को खाना खा के 7:30 बजे खाना निकाल देंगे, आप खाना खाइए और रात को 8-9 बजे तक प्रेम मंदिर घूम के अपने आराम करें। खासकर हम जिसके लिए आए हैं वो हमें कथा, भगवान ने जो हमको समय दिया है ये यहाँ वृंदावन में कथा श्रवण करने का, तो इसका विशेष ध्यान रखें। ये ना सोचें कि हम निकल गए आज तो हम फलानी जगह गए, कथा नहीं सुनी। एक दिन की भी कथा में आप चूकेंगे तो आप विमुक्त, आप उस फल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी से कृपा प्रार्थना है कि समय से उठें, समय से अपना नाश्ता पानी करें, समय पर निकलें, समय पर भ्रमण करें। यहाँ वृंदावन में आए तो हर चीज़ जो देखना है वो देखिए। हम ये नहीं कहते नहीं यहीं बने रहो, जाओ टाइम पर वापस आओ और टाइम पे अपना भोजन करो, टाइम पे कथा श्रवण करो, उसके बाद फिर निकल जाओ। और खासकर सफाई का ध्यान रखें। अभी हमने आज कई लोगों को बताया कि भाई ये चाय पीते हैं, वहाँ एक ड्रम रखा है उसमें कप फेंक दो, नहीं पिया रोड पे फेंक दिया, पिया वहाँ फेंक दिया, क्या मतलब है इसका? सब जगह कैमरा लगा है, हर आदमी, आप सोचते हो हमें दिखाई नहीं दे रहा कुछ, सब कुछ वहाँ में दिखाई, उसमें दिखाई देता है। हमने चाय फेंक दी, अरे हम उठा के फेंक दें, हमें उससे कोई पूरा बुराई नहीं है, लेकिन उसी चीज़ को आपके पास ऐसा हो तो आप क्या सोचेंगे? अपना पत्तल है, उठाओ, उसमें डालो, ड्रम रखा है, उसका फेंकने का बंदोबस्त हमारा, कहाँ फेंकें क्या करें वो हम सब करेंगे। अभी आप लोग वहाँ जूठन गिर जाती, हम उसको साफ करते तो हमको छोटे नहीं हो रहे इससे। आप पत्तल भी नहीं मत उठाओ, मैं उठाऊंगा। आप अपना खाना खाओ, चुपचाप वहाँ पत्तल छोड़ दो, मैं एक कार पूरे हमेशा 7 दिन कार मैं करूँगा, लेकिन गंदगी मत फैलाओ। कोशिश करो नाश्ता पानी है अपनी जगह पे आके करो, कमरों में मत ले जाओ, कमरों में ले जाओगे बचेगा, आप कहीं इधर फेंकेंगे कहीं उधर फेंकेंगे, चींटियाँ आएंगी, चूहे, तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, जो कोई नहीं चल पा रहा, बिल्कुल अपंग अपाहिज है बेचारा, उसके लिए ले जाओ उतना ले जाओ जितना वो खा सके, बच गया आके डस्टबिन में डाल दो, रूम में मत रखो। अभी आज देखा हमने, पूरा चाय का गिलास भर के ले जा रहे हैं फुल, अरे उतना भरो, पूरा सीढ़ियों पे गिराते जा रहे हैं। अगर किसी को बोलेगा आपने कैमरा दिखाई दे रहा है, उसमें तो पूरा दिखाई दे रहा है, अरे उतना कम, थोड़ा कम भर लो, ले जाना है कम भर लो, फुल भरा है, हाथ जल रहा है, हाथ हिल रहा है, चाय गिर रही है, सांस पड़ रहे हो वहाँ, हमें ही ने सफाई करनी है, हमें ही तो उसमें
सी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, कन्हैया तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कन्हैया तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। ताली बजाते हुए आनंद नहीं आ रहा सभी लोग, जय हो। हरि बोल। जय हो। श्री राधे। उथ मथुरायती गोकुल नगरी, उत मथुरायते गोकुल नगरी, उथ मथुरायती गोकुल नगरी, उत मथुरायते गोकुल नगरी, बीच में जमुना वहीं धीरे धीरे, बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, ओ बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, कान्हा तोरी बंसी बजे धीरे धीरे, मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। ताली बजाते हुए हरे हरे। मधुमंगली उत श्री दामा, इत मधुमंगल उत श्री रामा, इत मधुमंगली उत श्री दामा, इत मधुमंगल उत श्री रामा, बीच में कान्हा चले धीरे धीरे, बीच में कान्हा चले धीरे धीरे, मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। आनंद नहीं आ रहा है? अच्छा एक बात ध्यान से सुनो, संसार में दो बहुत बड़े डांसर हुए। एक डांसर हुआ जिसका नाम था माइकल जैक्सन, सबने नाम सुना होगा। माइकल जैक्सन जैसा डांसर संसार में आज तक कोई नहीं हुआ है। और संसार में एक डांसर और हुई, कौन हुई? मीराबाई। नाचे दोनों, मीराबाई भी नाची और माइकल जैक्सन भी नाचा।
लेकिन माइकल जैक्सन नाचा संसार को रिझाने के लिए, तो माइकल जैक्सन की दुर्गति हुई और मीराबाई नाची भगवान को रिझाने के लिए, तो मीराबाई की सदगति हुई। तो जो भगवान के लिए नाचता है उसकी सदगति होती है, और जो इस संसार के लिए नाचता है उसकी दुर्गति होती है। आज देखें कौन ठाकुर जी के लिए नाच रहा है। जिसने तमाम गोपियों को नचाया, आज उसके साथ में कौन नाच रहा है? श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, कन्हैया तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। ताली बजाते हुए शर्म करो। ये हो जय हो। जय हो हरि बोल। कदम की डाल पे झूला पड़ो है, 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 राधा और मोहन झूले धीरे धीरे, राधा और मोहन झूले धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, कन्हैया तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। घूमते हुए जय हो। हरि बोल। जय हो। राधे राधे जय हो। दीवाने बने जाऊंगे, मस्तानी बने जाऊंगे, दीवाने बने जाऊंगी, मस्तानी बने जाऊंगी, दीवाने बने जाऊंगे, मस्तानी बने जाऊंगी। ऐसे नहीं, दोनों हाथ खोल के मीठे मीठे ताले हो जाते हैं। श्याम तेरे नाम की दीवाने बने जाऊंगे, मैं तो अपने श्याम की दीवाने बन जाऊंगी, दीवाने बने जाऊंगे,
मस्तानी बने जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी मैं तो जय हो। ताली बजाते हुए सभी लोग ताली बजाओ। हरि बोल। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। देखो सभी लोग ध्यान दें, अपने अपने घर पे फोन करो और YouTube चैनल का नाम है आचार्य रजनीश महाराज। उतारों में गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती आज मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती आज मन में बसा कर तेरी मूर्ति हरे हरे उतारों में गिरधर तेरी आरती जय हो। ताली बजाते हुए करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है
की दया की है भीख मांगती, आज मन में बसा कर तेरी मूर्ति। गोविंद उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, आज मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जय हो। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचो मगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुमको संसार की। आज मेरा गिरधर की करो आरती, आज मेरा गिरधर की करो आरती। उतारो मैं भगवन तेरी आरती, आज मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हे हरि हरि बोल। वेद तेरी महिमा गाए संत करे न्याय, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा ताल। भेद तेरी महिमा गाय संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा ताल। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। दास व्यास तेरे ही गाए आरती, ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति। तारों में गिरधर तेरे आरती, आज मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। आज राधा के माधव की करो आरती, आज राधा के माधव की करो आरती। उतारो मैं गिरधर तेरे आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हरि बोल गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणमो त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव मम देव देव। दोनों हाथ खड़े करके सभी लोग बोलेंगे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हमें हो गए राधा रानी के, हमें हो गए राधा रानी के, हमें हो गए ब्रज महारानी के, हमें हो गए श्यामा प्यारी के। हमें हाथ उठा कर गए हमें हो गए राधा रानी के, हमें हाथ उठा कर कहते हैं हमें हो गए राधा रानी के। ओ नारायण दीन दयाल जय दीनानाथ हरे, नारायण दीन दयाल जय दीनानाथ हरे। ओ नारायण दीन दयाल जय दीनानाथ हरे। सभी लोग अपने अपने हाथ में